Assalamualaikum grade 4. कैसे हैं आप सब? Welcome back to another exciting lesson of OPE. Students, my name is Rida Khalid and I'll be guiding you through. आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 3 और लेसन नंबर 4 के बारे में, जो कि है यूनिट नंबर 16 से। हम बात कर रहे हैं हाउंटेड हाउस के बारे में। तो आइए आज के लेसन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप अपनी OPE बुक्स का लेसन नंबर 3 निकाल लें। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस लेसन में, इस वीडियो लेसन में बात करनी है लेसन नंबर 3 एंड लेसन नंबर 4 के बारे में। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि लेसन नंबर 3 में हमने करनी है रीडिंग, जो कि है घोस्ट स्टोरी, यानी कि एक हाउंटेड हाउस की स्टोरी किस तरह से हम उसको पढ़ रहे हैं। 3 बच्चे हैं जो अपनी ग्रैंड माँ, ग्रैंड मदर या दादी के घर रहने जा रहे हैं और उनको ये पता चल रहा है कि ग्रैंड का जो घर है, ग्रैंड्स हाउस, वो एक्चुअली हाउंटेड है, वहां पर तो घोस्ट रहते हैं। इसीलिए हमने आज इस स्टोरी को पढ़ना है और निकालने हैं उसमें से फन फैक्ट्स। तो आज रीडिंग का जो पार्ट है बच्चों, उसको करने के लिए हमारे पास है लेसन नंबर 3। पेज नंबर इस रीडिंग के पार्ट का है पेज नंबर 82 एंड 83। ठीक है, ये पेज नंबर्स मैंने यहाँ लिख दिए। आप पेज नंबर 82 और 83 में इस स्टोरी को रीड कर सकते हैं। पहला पार्ट आपने कैसे रीड करना है? ओनली पेज, व्हिच पेज? पेज 82। आपने सबसे पहले पेज नंबर 82 को स्टडी करना है। 82 के ऊपर क्या दिया गया है? पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी। रीड पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन। पार्ट 1 स्टोरी किस में दी हुई है? पार्ट्स में दी गई है। पहला पार्ट पढ़ेंगे जल्दी से। पार्ट 1 पढ़ने के बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। व्हाट हैपेंड ऑन द फर्स्ट डे? जल्दी से इस वीडियो को पॉज करें, पार्ट 1 82 पेज पे जो है उसको पढ़ के वापस मेरे पास आए ताकि इस क्वेश्चन का हम आंसर कर सके। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अभी तक इसको पढ़ चुके हैं। कुछ शरारती बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा तो उनको इस क्वेश्चन का आंसर देना नहीं आएगा, तो जल्दी से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबने इसको पढ़ा होगा। ऑलराइट, तो क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड ऑन द फर्स्ट डे? पहले दिन क्या हुआ था? हाँ जी, 2 ऑफ द चिल्ड्रन वेंट अपस्टेयर्स टू द एटिक। जहां पर उनको क्या लग रहा था? उस एटिक में क्या था? देयर वाज अ घोस्ट इन देयर। तो हमें ये याद हो गया कि एटिक में, सेलर में, जहां भी जो घोस्ट वाला एरिया था वो कहां चले गए वो बच्चे? Those 2 children went to the attic or the cellar. All right, हमने इस क्वेश्चन का कर दिया आंसर। ये पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज नंबर 2 1 हमने कर ली। रीड पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन। अगेन हमारे पास एक और क्वेश्चन है, उसको हमने आंसर करना है। व्हाट हैपेंड द सेकंड डे? वो 2 बच्चे जो पहले पार्ट में गए थे ऊपर, वो तो वापस आ गए, तो जो सेकंड पार्ट में क्या हुआ? जल्दी से वीडियो को पॉज करें, रीड पेज नंबर 83। पेज 83 को जल्दी से रीड करके आए। 83 पेज के अंदर जो टेक्स्ट दिया गया है उस पार्ट में हमें बताया जा रहा है कि दूसरे दिन क्या हुआ था। हाँ जी, तो आपको पता चल गया दूसरे दिन जो तीसरा बच्चा था, जो तीसरी बच्ची थी, द थर्ड चाइल्ड, वो कहाँ गई? दोबारा उसी सेलर के अंदर। लेकिन उसको घोस्ट जो था, जो भूत था, वो डरा नहीं सका क्योंकि शी वाज वेरी स्ट्रांग। उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगा, वो आराम से वहां गई, उसने अपना काम किया एंड शी केम बैक। तो दिस हैपेंड ऑन द सेकंड डे। द सेकंड डे द गर्ल वेंट अपस्टेयर्स टू द एटिक अलोन। वो उस एटिक में और सेलर में अलोन यानी अकेली चली गई। ऑलराइट, ओके, तो बच्चों हमने रीडिंग का पार्ट यहाँ तक कर लिया और आई होप कि आपने इसको अभी तक रीड करके मेरे साथ इन क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए होंगे। तो अब जो बच्चों हमने पार्ट करना है वो है पार्ट नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3। अगेन, अब जिस बच्चे ने अभी तक रीडिंग नहीं की उसको ये पार्ट सॉल्व करना नहीं आएगा, तो जल्दी से जाके रीडिंग कर लो, इस वीडियो को पॉज करो ताकि हम इन क्वेश्चंस के, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट कर सकें। ओके, तो हमने क्या करना है? कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी के अंदर से जो वर्ड्स हमारे पास है उनको यहाँ हमने लगाना है और सेंटेंस कंप्लीट करना है। अच्छा जी, सम डोर्स मेक अ डैश नॉइस व्हेन यू ओपन देम। आपकी बुक में एक वर्ड लिखा है which kind of noise, एक वर्ड लिखा है कि ऐसी नॉइस आती है, उसका क्लू हमें बताया गया है। द वर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम सी, सी से वो वर्ड स्टार्ट हो रहा है। शाबाश, द वर्ड इज क्रीकिंग नॉइस। आपने मूवीज में देखा होगा जब दरवाजा आराम से खुलता है तो आवाज आती है ना, दैट्स कॉल्ड क्रीकिंग नॉइस। ठीक हो गया? हाँ जी, यहां तक सॉल्व कर लिया सबने मेरे साथ? लेट्स सॉल्व द रेस्ट ऑफ देम। नंबर 2, यू समटाइम्स हियर अ लो डैश काइंड ऑफ नॉइस इन अ थंडरस्टॉर्म। जब तूफान आता है तो तूफान के अंदर एक हल्की सी आवाज आती है। वैसे तो तूफान में शोर होता है ना,
but there is always a हल्की सी a rumbling noise, तो उसको कहते हैं rumbling. R हमारे पास दिया हुआ है, हम लिखते हैं rumbling. Okay? 3. In stories, witches and ghosts play tricks and do magic dash. जो witches हैं और जो ghosts हैं यानी भूत हैं, वो क्या करते हैं? ट्रिक्स करते हैं और मैजिक क्या करते हैं? स्पेल्स. यस. ऑलराइट. नेक्स्ट वर्ड. सम फ्लोर्स आर मेड ऑफ लॉट्स ऑफ वुडन डैश. एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हमने पढ़ा है कि क्या था, जो लड़की सेकंड डे गई थी उस घोस्ट प्लेस के अंदर, घोस्ट हाउस के अंदर, तो वहां पर उसका पांव कहां पर अटक गया था? हाँ जी, इन द फ्लोर बोर्ड्स. तो हम लिखते हैं फ्लोर बोर्ड. Some floors are made of lots of wooden floorboards. अच्छा, number 5. When wood is old and wet for a long time, it becomes dash. हमने बात की थी कि लकड़ी जब बहुत पुरानी हो जाती है और बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, गीली रहती है बहुत टाइम तक, तो उसको कहते हैं rotten. हमने इसका vocabulary के अंदर इसका मीनिंग भी देखा था. Okay. Number 6. People sometimes dash when the air is very dusty. जब एकदम से धूल मिट्टी आ जाती है हवा में, तो आपको छींक आ जाती है ना, तो छींकने को क्या कहते हैं? वेरी नाइस, स्नीजिंग. और हम कहते हैं पीपल समटाइम्स स्नीज व्हेन द एयर इज डस्टी. अच्छा जी, यहाँ तक बच्चों लेसन 3 हमारा कंप्लीट हो गया. लेसन 3 हमारा मोस्टली किस बारे में था? रीडिंग के बारे में. रीडिंग कर ली और इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को कंप्लीट कर लिया. अब हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 4, जो कि इसी रीडिंग से रिलेटेड है. लेसन नंबर 4, सेंटेंसेस. सबसे पहला काम आपका ये है, फिर रीडिंग का एक पार्ट आ गया. रीड द स्टडी कॉर्नर. आपके पास स्टडी कॉर्नर के अंदर बच्चों 4 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं. स्पीक, टेल, से, आस्क. ये 4 जो वर्ब्स हमने शुरू में देखे थे, इन वर्ब्स को लेके सेंटेंसेस बनाए गए हैं. यानी कि आपने इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है, क्या बनाने के लिए, क्या ग्रामर पढ़ी थी, कौन बताएगा? हाँ जी, उसी ग्रामर के पार्ट को, यानी रिपोर्टेड ऑर्डर्स के लिए. तो आई होप यहां तक का आपको काम समझ आ गया है और आपने ग्रामर के इस पार्ट को अभी तक रिवाइज कर लिया होगा. ठीक है बच्चों, आपका काम यह है स्टडी कॉर्नर को जल्दी से पढ़ लो, उसके बाद हमने इस पार्ट को सॉल्व करना है. ओके. अच्छा जी, एक्सरसाइज नंबर 1 है हमारे पास. एक ही एक्सरसाइज है इस लेसन के अंदर. एक्सरसाइज नंबर 1, चूज द करेक्ट वर्ब एज यू रीड द डायलॉग. हमने ये डायलॉग पढ़ना है. मैंने यहाँ पर सारा डायलॉग नहीं लिखा, मैंने सिर्फ वो वाले सेंटेंस लिखे हैं जिसके अंदर वर्ब दी गई है जो हमने चूज करनी है. ठीक है, आपने अपनी बुक में से इसको रीड करते जाना है, यहाँ से आंसर्स देखते जाना है और अपनी बुक पे उसको सर्कल करते जाना है. ये काम स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज ही सेइंग और टेलिंग. तो ग्रैंडमा ने क्या पूछा? व्हाट इज ही सेइंग. ग्रैंडमा ने पूछा कि वो क्या कह रहा है. द डॉक्टर स्पीकिंग, सेइंग हेलो. क्या कहेंगे? द डॉक्टर इज स्पीकिंग और डॉक्टर इज सेइंग हेलो. हाँ जी, तो करेक्ट वर्ब होगी सेइंग. द डॉक्टर इज सेइंग हेलो. व्हाट डिड ही टेल और से. व्हाट डिड ही से. ओके जी. ही सेड और आस्क्ड यू टू ओपन योर माउथ. अब यहां पर उसने एक ऑर्डर दिया ना, तो ऑर्डर के लिए क्या यूज करते थे हम? हाँ जी, आस्क्ड. ही आस्क्ड यू टू ओपन योर माउथ. उसने आपको एक ऑर्डर दिया डॉक्टर ने ग्रांड को कि आप अपना मुंह खोल लें. ही सेज स्पीक्स यू कैन क्लोज योर माउथ नाउ. अब वो क्या कह रहा है? हाँ जी, ही सेज दैट यू कैन क्लोज योर माउथ नाउ. जी. डज इट हर्ट व्हेन यू टॉक. से क्या कहेंगे कि इट हर्ट्स व्हेन आई टॉक और इट हर्ट्स व्हेन यू से. रॉन्ग. वी विल राइट इट हर्ट्स व्हेन यू टॉक. ऑलराइट, नेक्स्ट. That's why I'm talking as little as possible. अब telling की वर्ब आएगी या talking की आएगी. इस लाइन का मतलब है कि इसीलिए मैं आहिस्ता बात कर रहा हूं या कर रही हूं. तो क्या मतलब है बात कर रही हूं? मीन्स that's why I'm talking as little as possible. What is he saying? Telling me now. What is he telling me now? हम saying me तो नहीं कह सकते ना, हमने इसको भी देखना है. क्या हम मी के साथ लगा सकते थे saying? No. We will write what is he telling me now. He is speaking, telling you not to drink any milk. वो कह रहा है या आपको बता रहा है कि आपने दूध नहीं पीना. तो he is telling you. Okay? He is telling you not to drink any milk. हाँ जी, यहाँ तक सबको समझ आ गई?
ओके, अब हम लास्ट 2 करने वाले हैं. Say, tell her she'll feel better. Tell her she will feel better. अगर say होता तो say के साथ हमें to लगाना पड़ता और वो यहाँ पर fit नहीं होता. ओके, he says, tells, you will feel better. He says, you will feel better. तो हमें पता चल गया जहां पर हमारे पास pronoun आ रही है तो pronouns के साथ और nouns के साथ हम क्या लिखते हैं? अक्सर हम लिखते हैं says, said. ठीक हो गया? सबको यहाँ तक की बात समझ आ गई? ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने मिलके कर लिया. लेसन नंबर 4 भी बिल्कुल कंप्लीट. लेसन नंबर 4 के अंदर सिर्फ एक यही डायलॉग की एक्सरसाइज थी जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी करना. हमने उसको भी आज कंप्लीट कर लिया. बच्चों, हम अभी तक सॉल्व कर चुके हैं यूनिट नंबर 16 के 4 लेसन 1, 2, 3 एंड 4. ऑलराइट, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जहां हम कंप्लीट करने वाले हैं राइटिंग का टास्क जो कि होगा लेसन नंबर 5. तो तब तक के लिए अपना काम करते रहिए. आई होप आप सब ने मिलके आज मेरे साथ बहुत सारा रीडिंग का काम और बुक पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले थे आपने सब किए होंगे. अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे. तब तक के लिए अपना काम करते रहिए. अल्लाह हाफिज.